सन पर बिठाया। मैना जी आती हैं, प्रणाम करती हैं और अपनी बेटी पार्वती को ला करके नारद जी के चरणों में रख दिया। महाराज आप त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं और सभी के हाथ की रेखाओं को पढ़ करके आप बता देते हैं। ये मेरी बेटी है, इसलिए अब आप इसके ऊपर कृपा करो। आप इसके हाथों की रेखा को पढ़ करके बताओ इसका भाग्य कैसा कैसा है, कैसा भाग्य है इसका, इसको कैसा दूल्हा मिलेगा। तो जीवन में याद रखना, हर माता पिता अपनी संतान के भाग्य को जानना चाहता है। नारद जी जो हैं सबसे पहले जो गुण हैं उन गुणों का बखान करते हैं। हे हिमालय, आपकी जो बेटी है ना वो गुणों की खान है। गुणों की खान, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अरे ये त्रिगुणात्मिका शक्ति है। उमा, अंबिका, भवानी, ये सब इसके नाम होंगे और ये माता पिता को यश देने वाली होगी। संसार में इस शक्ति की जो भी पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। उसको जगत में कुछ भी दुर्लभ होने वाला नहीं है, सब सुलभ हो जाएगा। और हमारे यहाँ तो नवरात्र आते हैं महाराज, ये तो आएंगे। और ये नवरात्र क्या है? बोले शक्ति का पर्व है। और इन 9 दिनों में जो मैया को मना लेते हैं तो मैया उनके ऊपर कृपा करती है महाराज। नवरात्र 2 नवरात्रे प्रकट हैं और 2 नवरात्रे गुप्त हैं। तो नवरात्रे कितने? 4 नवरात्रे हैं, 2 गुप्त हैं और 2 प्रकट हैं। आज नारद जी जो है देवी की महिमा को प्रकट करते हैं कि ये माँ है और माँ का जो हृदय है वो बड़ा कोमल होता है। माँ की आराधना आप करोगे तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। राजन, संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं वो सब पतिव्रत धर्म में, पतिव्रत जो धर्म है उसको तुम्हारी बेटी से ही सीखेंगे। और तब मैना ने कहा, महाराज जरा इसको कैसा पति मिलेगा, इसके पति के बारे में तो बताओ। और नारद जी ने आज पति का बखान किया। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब जीना, उदासीन संशय सब जीना। इसका पति जो होगा वो अगुण होगा, अमान होगा, माता पिता से हीन होगा, बिना माँ बाप का होगा। इतना सुनते ही बोले, महाराज आप ये क्या बता रहे हो? नारद जी बोले, अभी सुनो। और जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, नगन अमंगल वेश। इसका पति जोगी होगा, सिर पर जटा धारण करने वाला होगा और काम में उसका मन नहीं लगेगा, अमंगल वेश धारण करेगा, नगन होगा। तुम्हारी पुत्री के हाथ में ऐसी रेखा है। अब तो जब नारद जी के मुख से ये सब सुना तो माता पिता दुखी हो गए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज कुछ उपाय बताओ जिससे हमारी पुत्री सुखी हो, बताओ बताओ। कह मुनि सहिमवंत दो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेटन हार। हे राजन, जो भाग्य में लिखा है उसको देवता, धनुज, नर, नाग, मुनि कोई नहीं मिटा सकता। अब तो राजा और दुखी हुआ। राजा ने कहा, महाराज फिर भी बताओ ना, कोई ना कोई तो उपाय होगा, बताओ। और तब नारद जी ने कहा, हाँ एक उपाय है। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावियों में सकहि त्रिपुरारी, भावियों में सकहि त्रिपुरारी। भगवान महादेव भावी
को मिटाने वाले हैं। भाग्य को बदलने की क्षमता यदि किसी में है तो वो शंकर भगवान में है, महादेव में है। इसलिए तुम्हारी पुत्री को तब करना पड़ेगा। विधिया का दे लेख टाल शंकर त्रिपुरारी जी, विधिना का दे लेख टाल शंकर त्रिपुरारी जी। ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी, ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। विधिना का दे लेख टाल शंकर त्रिपुरारी जी, विधिना का दे लेख टाल शंकर भंडारी जी। ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी, ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। विधिना का दे लेख टाल भोले भंडारी जी, विधिना का दे लेख टाल शंकर भंडारी जी। सुनावे हैं राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनाते हैं। राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे हैं। राम नाम का महामंत्र जो प्रेम से रोज सुनावे हैं। दुखदारी प्रसाद में बैठा झूमंतर हो जावे हैं। दुखदारी प्रसाद में झूमंतर हो जावे हैं। डमरू वाले देव निराले, डमरू वाले देव निराले बोले। डमरू वाले देव निराले, डमरू वाले देव तुम्हारे बाबा भयारी जी। ऐसे हैं दातार यार भंडारी जी, ओ ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। ओ ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी, ऐसे हैं दातार यार भोले भंडारी जी। विधिना का दे लेख टाल शंकर त्रिपुरारी जी, विधिना का दे गुरु उपदेश। इसलिए अपने पति का दिया हुआ उपदेश भी नहीं लगा। गुरु ने जो उपदेश किया तो आज उपदेश जो था वो लग गया। और धरियो मां प्राणपति चरणा, जाय विपिन लागी तपु करना। वन में जाकर के कंदमूल फल खा करके रह गई, सब्जी के पत्ते खा करके 100 वर्ष बिता दिए। और कुछ दिन तक पानी पी करके बेल के पत्ते जो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, उन सूखे हुए पत्तों को पृथ्वी से उठा करके 3000 वर्ष तक जो है वो पत्ते खाए हैं, 3000 वर्ष बिताए हैं। और फिर उन पत्तों का भी त्याग कर दिया। उमा नाम तब परेऊ अपरला। जब बेल के पत्ते छोड़ दिए तो पार्वती जी का एक नाम हो गया। क्या नाम पड़ा? अपर्णा। बोलिए अपर्णा मैया की जय। करने लागी गौरी शिव की आराधना, करने लागने से कोई लाभ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। अगर हमारे जीवन में भूख को सहने की क्षमता आ जावे, हम भूख को सहन करना सीख जाएं, तो शरीर की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। और अब तो विज्ञान भी कहता है कि भाई इन बातों को हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने उपवास को बनाया। आप लोग यदि पशुओं को देखोगे तो पशु जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने ना, वो भोजन छोड़ देते हैं।
तो अपने आप शरीर जो है उनका ठीक हो जाता है। इसलिए हम लोगों को भी कम से कम व्रत उपवास के बहाने भूखा रहना चाहिए। लेकिन हमारे साथ जो है मामला उल्टा है। घर वालों को पता चल जाए कल एकादशी है, इनका व्रत है, तो महाराज व्रत का इतना सामान तैयार करते हैं कि वो व्रत नहीं रहता, दिन भर खाते 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 वो भरत हो जाता है, पेट को भरते ही रहते भरते ही रहते भरते। तो 365 दिन में 20 दिन अगर पानी पर रह जाए, तो पानी पर रहने का मतलब लगातार नहीं, साल में 20 दिन अगर कोई पानी पर रह जाए तो शरीर में जो सबसे भयंकर रोग है कैंसर, वो नहीं होगा महाराज। कोई रोग नहीं होगा महाराज। अगर रोग है, हमारे शास्त्रों में, ये तो 20 की बात कर रहे हैं विज्ञान, लेकिन शास्त्रों में तो हमारे यहाँ महीने में 2 एकादशी बता दी गई महाराज। 2 एकादशी, और साल में कितनी हो गई? 24 एकादशी, और 2 जो है मल मास की, तो 26 एकादशी। तो ये एकादशी जो है 15 दिन में एक बार आती है, और यदि एक एकादशी कर ली तो कल्याण हो जाएगा। अब आप कहो भी हम तो विष्णु के उपासक नहीं, हम तो शंकर भगवान के उपासक हैं, तो आपके लिए शंकर भगवान वालों के लिए भी है। क्या है? बोले प्रदोष व्रत, त्रयोदशी का व्रत करो महाराज। केवल पानी पानी और पानी। ये जितना अड़गम बड़गम खाते हो ना, एक कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू की पूड़ी, ये सब जो है ये सब छोड़ना। नवरात्र के जो व्रत आते हैं उनमें भी जो ये कुट्टू की पकौड़ी, कुट्टू की पूड़ी, ये सब छोड़ना माना। ये नवरात्र के व्रत जो हैं, जिस समय 2 बेलाएं आपस में मिलती हैं, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, उस समय हमारे शरीर का बैलेंस बन जाए, उसके लिए व्रत उपवास। और हम जो है ये भारी भारी सामान खा लें महाराज, तो फिर लाभ नहीं होता। इसलिए ज्यादा खाने से भगवान जो है कभी राजी नहीं होता, और कम खाने से भी राजी नहीं होता। किसी को हमने कहा भाई ये नमकीन ले लो, बोले नहीं नहीं आज सोमवार का व्रत है। अच्छा चलो ठीक है। अगले दिन फिर आए, हमने कहा परांठे बन रहे, नाश्ता कर लो, बोले नहीं आज तो मंगलवार का व्रत है। अगले दिन आए, हमने कहा कुछ खा लो, बोले आज तो बुधवार है, देवी का व्रत है। बृहस्पतिवार के दिन जो है वो बृहस्पति का व्रत हो गया, शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी का व्रत हो गया। महाराज ये ज्यादा व्रत करने से भी भगवान राजी नहीं होते। बस जो महीने में 2 एकादशी होती है उनको व्रत कर लो, और केवल पानी केवल पानी केवल पानी पी करके रहो, तो शरीर यदि बीमार भी होगा तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। है कि यदि आप, और जब कामदेव ने बाण चलाए हैं तो सारे संसार की जो दशा है वो बिगड़ गई। भय काम बस जोगी से तापस पावन की वो कहे चराचर नार। अब लाभी लो पामय दुई दंड धरि ब्रह्मांड भीतर। काम कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम, काम अयम। सारे संसार में हमें बदनाम करेंगे, अभी ख्याल था दुनिया हमें बदनाम करेंगे, हमें बदनाम करेंगे। हमको बेच खा बैठे, हमको बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हमको
देखो कथा सुन करके अंदर का जो सुख है वो मिलता है, लेकिन जो चीज आपको मिलती है उसको दुगना तिगना 4 गुना कैसे करना है, उसकी विधि यही है महाराज। थोड़ा सा हाथ हिल जाए, थोड़ा पैर हिल जाए और थोड़ी सी कमर हिल जाए तो अंदर जो सुख आया है कथा का वो दुगना तिगना चौगुना हो जाता है। हरि बोल। तो अब मूसल से क्या डरना, पीछे नहीं हटना है। सप्तऋषि चरणों में प्रणाम करके आज हिमालय के पास गए और कहा आपकी बेटी की तपस्या जो है वो पूरी हो गई है, इसलिए अब आप उसको अपने घर लेकर के आइए। शंकर भगवान के पास गए सप्तऋषि और जाकर के हाल सुनाया, महाराज कन्या जो है वो योग्य है। शिव प्रसन्न हो गए और उसी समय अब जब प्रसन्न हुए भगवान शंकर तो प्रसन्नता में क्या हुआ, राम जी को याद किया, राम नाम जपने लगे और जैसे ही राम नाम जपने लगे तो समाधि लग गई। राम नाम जपते ही शंकर भगवान की समाधि लग गई। उसी समय तारकासुर नाम का राक्षस वो पैदा हुआ। उसने तपस्या की, वरदान मांगा, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले भैया अगर कोई अमर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जहां तुम हो उसका नाम क्या है, मृत्यु लोक। और हरियाणा भाषा में एक कवि ने बहुत बढ़िया कहा, पैदा सो पैदा नहीं जगत में, ना जाने कई खल मर गया। पैदा सो पैदा नहीं जगत में, खल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मर क्या कोई कल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मर क्या कोई कल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मर गया कोई कल मर गया। अमर नाम एक राम नाम का, आज मर गया कोई कल मर गया। 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 आज मर गया कोई कल नाम एक राम नाम का, आज मर गया कोई कल मर गया। हमारे नाम एक राम नाम का, आज मर गया कोई कल मर गया। आज मर गया कोई कल मर गया। आज मर गया कोई कल मर गया। तो राम का जो नाम है वही अमर है, बाकी इस जगत में कोई अमर नहीं, केवल राम का नाम। जिसने जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा, बच नहीं सकता। चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई करके विद्वान हो जाओ, आप चाहे कितने बड़े साधु संत बन जाओ, आप जो है कितने भी धनवान बन, पूरी होगी। भगवान श्री राम जी शंकर भगवान के पास आते हैं, पार्वती जी की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि आप पार्वती से विवाह कर लो। लेकिन शंकर भगवान ने कहा नहीं प्रभु, मुझे विवाह नहीं करना है। लेकिन राम जी ने दोबारा कहा नहीं नहीं विवाह कर लो, मुझे प्रसन्नता होगी। और फिर शंकर जी ने मान लिया। सिर धरियायशु करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है। भगवान शंकर ने आज सप्तऋषियों को याद किया। सप्तऋषि आए तो उनको आज उन्होंने कहा आप जाओ, जहां पार्वती तपस्या कर रही है वहां पार्वती की आप परीक्षा करो। सप्तऋषि आज पार्वती की परीक्षा करने के लिए वहां आए हैं। पार्वती ने देखा है तो प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने पार्वती से पूछ लिया, हे हिमालय की बेटी, तुम इस वन में क्या कर रही हो, क्या चाहती हो, हमको बताओ। और तब पार्वती ने कहा महाराज मैं वन में तपस्या करने के लिए आई हूँ और जो है शंकर भगवान को पति के रूप में चाहती हूँ। सप्तऋषि बोले अरे उस पागल को तुम अपना पति बनाना चाहती हो,
उसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो। अरे इतनी तपस्या से तो तुम्हें नारायण मिल जाएंगे। हम तुम्हारा विवाह नारायण से करा देते हैं। नारायण से विवाह होगा तो बैकुंठ की रानी बन जाओगी। लेकिन पार्वती ने मना कर दिया। हमारा सप्तऋषि बोले हट छोड़ दो पार्वती, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हट मत पकड़े पार्वती, तुझे भोला बिहाने आवेगा। अरे नहीं लावे वो तो हट मत पकड़े पार्वती, तुझे भोला आवेगा। पार्वती हट छोड़ दो, हम तुम्हारा विवाह नारायण भगवान से करवा देंगे। महाराज, जिसने अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, जिसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है, उसको सपने में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं। मैं नहीं छोड़ सकती। आप कहें सत बार महेशु, तजहु नारद कर उपदेशु। भगवान शंकर भी यदि स्वयं अपने मुख से 100 बार भी तो भी मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। सप्तऋषियों ने कहा शंकर भगवान तो समाधि में हैं, और उनकी समाधि अगर नहीं टूटी और तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम मर गई, फिर क्या होगा? तो पार्वती ने कहा फिर जन्म लूंगी। सप्तऋषियों ने कहा ऐसा कितनी बार करोगी, कितनी बार? तो बोली जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, जन्म कोटि लगी रगरे हमारी, बरहु शंभु न कर रहूं कुमारी, बरहु शंभु करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाए, लेकिन विवाह यदि मैं करूंगी तो महादेव से करूंगी, नहीं तो कुमारी रह जाऊंगी। इसको कहते हैं निष्ठा। निष्ठा, आपकी निष्ठा किसके प्रति है? आज पार्वती की निष्ठा अपने गुरु के वचन में है, और गुरु के वचन को ही मान करके कि शिव जो है वो मुझे अवश्य ही मिलेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा, जो देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और जब कामदेव ने बाण चलाए हैं तो सारे संसार की जो दशा है वो बिगड़ गई। भय काम बस जोगी से तापस, पावन की वो कहे करातर मार, अब लावे लो पामाए तुई दंड भरिदा।
कृत कौतुक अयम, काम कृत कौतुक अयम, काम अयम। सारे संसार में हीर सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुवीर ते, उबरे ते ही काल महु। उस समय किसी ने धैर्य धारण नहीं किया है, सबके मन को कामदेव ने हर लिया। अच्छा, ये कामदेव रहता कहाँ है? हमारे शरीर में, हमारे हुआ रहता है धनुष बाण लेकर के। और धनुष बाण, धनुष से तीर कहाँ छोड़ता है? बोले हृदय में छिप करके हमारे मन को निशाना बनाता है और हमारे मन पर अपने तीर छोड़ता है महाराज। तो आज सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया, कोई बचा, कोई नहीं बचा। बोले भगवान जिसको बचाते हैं ऐसे समय में केवल वही बचता है। और कोई बच जाए और वो अभिमान कर ले कि ये मेरी ताकत है तो धोखा हो जाएगा। अरे जिसको रघुवीर ने बचा रखा है वो ही बचा है, और बाकी तो सबका जब कामदेव तीर चलावे तो महाराज फिर तो सबका सत्यानाश ही हो जाता है। और ये सब किसके कारण होता है? बोले संग दोष के कारण। आजकल जो संसार में जो फ्रेंड होते हैं ना, ये फ्रेंड व्रेंड कुछ नहीं होते, ये फ्री हैंड होते हैं। फ्री हैंड, न भी चाहोगे तो वो आपसे वो काम करवा लेंगे महाराज। बिठाएंगे साथ में और तब कहेंगे थोड़ी सी, वो मना करेगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। बजने लगे हैं। और आम के वृक्ष पर बैठ करके कामदेव ने आज धनुष पर एक साथ पुष्पों के 5 बाण चढ़ाए हैं महाराज। पहले तो एक एक करके चलाए, लेकिन आज बड़े हैं। छाड़े विषम विष की उर लागे, श्री राम जय राम, छोटी समाधि शंभु कब जागे, श्री राम जय राम, भयउ ईश मन संत विशेषी, श्री राम जय राम। नेत्र नहीं खोला है, सब दिशाओं में देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, और क्या देख रहे हैं? अपराधी को। ये सब किसने किया है? अपराधी को ढूंढ रहे हैं। और महादेव ने यहाँ सारे जगत के लोगों को शिक्षा दी है कि आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो तुरंत क्रोध मत करो, एकदम क्रोध नहीं करना चाहिए, पहले अपराधी का पता लगाना चाहिए। हो सकता है कोई अपराधी ऐसा निकल जाए जिस पर आपका वश न चलता हो। एक बार एक धोबी का जो अभी पीछे होली गई ना, तो होली में भी ऐसे ही कर देते हैं कई लोग। धर्म बाबा, नंदी बाबा को भी रंग लगा दिया, कोई गधा मिल गया तो गधे को भी रंग लगा दिया। अच्छा, गधे मिलते हैं होली वाले दिन। देखा जो मालिक था उसने देखा है मेरे गधे को किसने रंगा, बड़ा क्रोध में, किसने रंगा मेरे गधे को, ये रंग किसने चढ़ाया मेरे गधे के ऊपर। एक ने कहा जिसने रंग लगाया है ना वो वहां अंदर बैठा है। अच्छा, और तुरंत जो है धोबी गया महाराज अंदर जाकर, कौन है, किसने मेरे गधे को रंग लगाया। और वहां सामने पहलवान जी थे, वो तुरंत खड़े हो गए, हाँ मैंने लगाया रंग, क्या करेगा। महाराज मैं तो इसलिए आया हूं कि रंग सूख गया है, दोबारा लगाना है तो दोबारा लगा लो। अरे हमारा वश जो है, हमारा, जब हम अपने से कमजोर को का श्री राम जय राम जय का श्री राम जय राम जय राम, भयउ को कांपे उतरे लोका श्री राम जय राम हुआ। तीनों लोग कांपने लगे, अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा। और तब भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को खोला है। जैसे ही तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। तो ये तीसरा नेत्र जो है वो सबके पास है, शंकर भगवान के पास है, आपके पास है। शंकर भगवान का नेत्र भाल में है,
और हमारा तीसरा नेत्र कहाँ है? हमारे हृदय में है। लेकिन हमारे भीतर की जो कामनाएं हैं वही हमको दुखी करती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, काम अछत सपने हो सुख नाए। जिनके जीवन में काम है, कामनाएं हैं, सपने में भी उनको सुख मिलने वाला नहीं है। तुलसीदास जी कर्म करने को मना नहीं करते, कर्म करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करो, लेकिन कामना करोगे, एक कामना पूरी हुई तो दूसरी कामना करोगे, दूसरी हुई तो तीसरी करोगे, तो ये कामना आपको बांध लेगी और इस कामना के कारण आप सुखी नहीं हो पाओगे। और संसार का कोई भी क्षेत्र देख लो महाराज, सब जगह यही हालत है। बस इतना हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। भगवान जी एक प्लॉट दे दिलवा दो बस। भगवान जी ने सोचा चलो ठीक है प्लॉट दे दिया। भगवान जी थोड़ा मकान की नींव डल जाती तो ये कामनाएं ही जीव को दुखी करती हैं। एक कामना जो है वो कभी समाप्त नहीं होती। हम मिला है, एक कामनाओं के लिए नहीं मिला है, ये हमको एक ऐसे अवसर के रूप में मिला है जिससे हम भगवान का भजन करके अपने को मुक्त कर सकें। किससे? बोले जन्म और मरण के चक्र से। अवसर बीते मन पछितई है, सदा सुखी हर हर महादेव। जगत में अब मृत्यु होवे तो सभी शोक प्रकट करने जाते हैं। अच्छा, शोक प्रकट करने के साथ साथ वो ये भी जानना चाहते हैं कि हुआ क्या, कैसे हुआ। अच्छा, घर वाले जो हैं एक ही कथा, एक ही कथा, कोई भी आवे। अब एक के साथ में चल रही है कथा, आधी पहुंची है, तब तक कोई और आके बैठ गया। अब वो बैठा है लेकिन उसने आधी सुनी है ना, अब जब वो चला जाएगा दूसरा वाला तो दूसरे को सुना फिर शुरू से। अब महाराज रोज 15-20 आवे, रोज कथा सुनानी पड़े। बड़ा परेशान हो गया। अपने दोस्त को कहा कि भैया क्या करूं, रोज 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 वही बात वही बात। कौन से डॉक्टर पे गए, कैसे क्या। उसका दोस्त जो था वो बड़ा मजाकिया था, बड़ा मजाकिया। उसने कहा कि अब तो कोई भी आवे घर में तो बस एक ही बात कहना कि फूंक निकल गई, और फूंक निकल गई इसीलिए फूंकना पड़ा। बस इतने में ही काम हो जाएगा। और वास्तव में जब तक ये फूंक जो है हमारे शरीर में चल रही है धौंकनी की तरह, तभी तक ये संसार है। और जब फूंक निकल जाती है तो फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए फूंक निकले उससे पहले राम नाम अपने जीवन में हमें धारण कर लेना चाहिए। कामदेव जो था वो भस्म हो गया। अब कामदेव भस्म हुआ तो ऋषि मुनि जो थे वो प्रसन्न हो गए। ऋषि मुनि, अरे अब तो साधना करो, तपस्या करो। लेकिन जो विषयी लोग थे, जो भोगी लोग थे, वो परेशान हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित गई। रोदति बदति बहुभांति, करुणा करिति शंकर पहि गई। जोगी जो थे वो राजी हो गए, भोगी दुखी हो गए, रोने लगे। और कामदेव की पत्नी जो रति है वो मूर्छित हो गई। अब तो होश आया, भगवान के पास गई है, प्रभु आपने मेरे पति को भस्म कर दिया, जला दिया। शंकर जी बोले, मैंने तेरे पति को क्या टेलीफोन करके बुलाया था? हैं? अपने आप आया? क्यों आया? रति बोली, महाराज वो आया नहीं, देवताओं ने भेजा था। और वो आया सो आया, लेकिन दुखी तो मैं हो गई। शंकर भगवान बड़े कृपालु हैं, हंस करके बोले, तेरा पति आज के बाद बिना शरीर के सारे संसार को व्यापेगा। कामदेव बिना शरीर के सारे संसार को व्यापेगा। मतलब कामदेव सबके अंदर बैठा हुआ है। कहाँ? हृदय में, बिना शरीर का।
रति ने कहा कि बिना शरीर के कामदेव का मैं क्या करूंगी, मुझे तो अपना पति चाहिए। और तब शंकर भगवान बोले, कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई ना वचन। भगवान कृष्ण का बेटा बनेगा और तेरे को द्वापर में मिलेगा। तो शंकर भगवान ने देखो क्रोध के कारण कामदेव को भस्म किया, लेकिन क्रोध को ज्यादा देर तक नहीं रहने दिया। रति को वरदान दिया, और वरदान जो है वो कभी क्रोध में नहीं दिया जाता, प्रसन्नता में दिया जाता है। तो यहां शंकर भगवान कहते हैं कि क्रोध को आप बुलाते हो तो विदा करना भी सीख जाओ। आप बुला तो लेते हो, लेकिन विदा नहीं कर प्रदान दिया है। और सप्तऋषि जो थे वो भगवान शंकर के पास में गए हैं। सारे देवता गए, ब्रह्मा गए, विष्णु गए, प्रार्थना की, हे भोलेनाथ आप विवाह कर लो। और शंकर जी ने हाँ कर दिया। तब हिमाचल जो है वो लगन पत्रिका लिखवाते हैं, और लिखवा करके वो लगन पत्रिका को भेजते हैं। नारद जी लगन पत्रिका लेकर के आते हैं, और तब ब्रह्मा जी जो है वो पढ़ करके सुनाते हैं। विवाह की तैयारी होने लगी, बाबा के विवाह की तैयारी होने लगी, और विवाह का सुंदर दिन आ गया। शाम के 4 बज गए, 5 बज गए, 5 बजे बारात निकलनी है, लेकिन बाबा का विवाह है और सारे के सारे देवता जो है अपने घर में तैयारी कर रहे हैं। इंद्रदेव जो है अपने हाथी को खूब रगड़ के धो रहे, भगवान विष्णु अपने गरुड़ जी को खूब नहला रहे थे महाराज। और अब इधर सारे गण जो थे उन्होंने कहा, बाबा आपका विवाह है, आपका विवाह है, और अभी तक कोई देवता नहीं आया है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि आ रहे होंगे। बाबा देर हो गई तो आपका श्रृंगार कौन करेगा, हम करें? बाबा ने कहा, बच्चे अगर श्रृंगार करना चाहते हैं तो ठीक है आप करो। बाबा ने गणों को आज्ञा दे दी, और आइए हम लोग भी जो है शंकर भगवान का श्रृंगार करें। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट आहि मोरु संवारा, जटा मुकुट आहि मोरु संवारा, कुंडल कंकण पहिरे व्याला, उन जटाओं को गणों ने समेट करके जटाओं का सुंदर मुकुट बना दिया। एक ने कहा ये जटाओं का जो ये बना है ना, ये पगड़ी का काम करेगा। एक ने कहा अरे दूल्हा मोर भी तो बांधता है, मोर। एक ने कहा उड़िया सी होती है, उसका नहीं दिखाना चाहता, लेकिन दूल्हा छिपा रहता है और बाकी सबका मुख देख लेता है। अच्छा समझ गया। और पतले 15-20 सांप लेकर के आया और उन सांपों को लटका दिया महाराज, मोर हो गया। एक ने कहा पाउडर लगाते हैं, तुरंत शमशान गया, चिता की भस्म लेकर के आया और बाबा को पूरे शरीर पर जो है वो भस्म लगा दी महाराज। बोले गहने पहनता है, और तब सर्पों के आभूषण पहनाए हैं, नर मुंडों की माला पहनाई है। ये बाबा का जितना भी श्रृंगार है, ये श्रृंगार सारे समाज को, सारे संसार को संकेत देता है कि ये सर्प के आभूषण हैं। ये सर्प कब ढीला होकर के निकल जाए, सरक जाए, हमारे पास जो संपत्ति है वो कब हमको छोड़ करके चली जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है महाराज। चिता की भस्म लगा करके कहा ये शरीर, इसको कितना भी नहला लो, धुला लो, कितना भी साबुन लगा लो, लेकिन एक दिन ये राख ही होने वाला है। घर के जितने भी जंजाल हैं उन सब में नंदी कौन? धर्म पर आज भगवान महादेव हैं। क्यों? समाज को कहते हैं कि धर्म पत्नी लेने जा रहा हूं,
इसलिए धर्म पर चढ़ करके अब मैं अपने धर्म का निर्वाह करूंगा। गृहस्थी बनने जा रहे बाबा। और जितने भी देवता थे वो सब पहुंचे हैं। और जो देवताओं की पत्नियां थी उन्होंने कहा कि ऐसा दूल्हा तो संसार में कोई मिलेगा नहीं, और इस दूल्हे के जैसी कोई दुल्हन भी मिलने वाली नहीं। देवताओं ने कहा अरे इनके साथ जाएंगे तो अपना भी फजीता होगा, एक काम करो इन्हें अलग कर दो। और आज सारे देवता आगे आगे चले गए और उधर शंकर भगवान ने देखा कोई देवता नहीं है। देवताओं को आवाज लगाई लेकिन कोई देवता नहीं आया। गणों ने कहा महाराज वो सब आगे निकल गए, हमको छोड़ दिया। अच्छा हमको छोड़ दिया। गण को कहा एक काम करो, अपना जो समाज है उसको बुलाओ, उसको निमंत्रण दो। और तब एक गण जो था उसने महामंत्र बोला है, अकाइन हो बकाइन हो कि पहाड़ों की डाइन हो हो बेताल हो सुमांड हो काल हो डाकनी चुड़ैल हो शान हो चैल हो साक्षर चले आइए विलंब ना लगाइए भोले हैं बुलाए रहे भूत प्रेत चुड़ैल सब वहां आ गए। और बड़े विचित्र विचित्र हैं महाराज, बराती बड़े विचित्र हैं। ले बारात शिव चले बिहाने, ले बारात शिव चले बिहाने, ले बारात शिव चले बिहाने। डमरू बाजे डम 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 डम, डमरू बाजे डमरू डम 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 डम। ले बारात शिव चले बिहाने, ले बारात शिव। 2000 टुमका हो जाए? नहीं, राजी नहीं। हाँ सब ये सोच रहे हैं कि अगर नाचेंगे तो सब कहेंगे देखो भूत नाच रहे हैं। शिव चले बिहारे, ले बारात शिव चले बिहारे। चम 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 चम, ले बारात शिव चले बिहारे, ले बारात शिव चले बिहारे। दिल से बोलो कम 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 नगर के लोग देख कर भागे, नारद समझाते हैं आगे, अमर समझाते हैं आगे। शंभु चरण में नम 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 नम, शंभु चरण में नम 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 नम, नम 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 नम। सज रहे भोले बाबा मेरा लोगे, सज रहे भोले बाबा मेरा। श्री राम जन्मोत्सव का उत्सव जो है हम सब लोग आप मिलकर के मनाएंगे। और अब जो है कुछ सूचना और उसके बाद में आरती। जय जय श्री राम। तैनो दुर्गे प्रचोदया, हरि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तैनो विष्णु प्रचोदयात्। जे देवानि प्रचलन्ति सिद्धासानि संगिणः।